Welcome back. In the previous video, we have studied about skull, backbone, that are different parts of human skeleton. We were studying this different parts of human skeleton, and in that we have studied about skull, backbone, that is known as vertebral column, rib cage, and now we are going to study next part of human skeleton, that is limbs. ना लिम्स का जो हिंदी मीनिंग करें तो एक हिंदी मीनिंग होती है इसका, या फिर कहें कि सिनोनिम्स टू ब्रांच मीन्स limbs are that part of skeleton that are comparable to branch of a tree. that means एक पेड़ का जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, जिस तरह से ट्री से होकर के बाहर निकल रही है, उसका एक फैला हुआ हिस्सा होता है, उसी तरह से लिम्स जो होता है वो ब्रांच के कंपेरेबल है। मीन्स बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो कि स्प्रेड ओवर है, फैला हुआ है, एक लंबा फैला हुआ भाग लिम्स कहते हैं। और ऐसा जो ब्रांच से कंपेरेबल है, फैला हुआ पार्ट है, वो है दो ही हैं, एक तो हमारा आर्म है और दूसरा हमारा लेग्स है। देन लिम्स उन्हीं पार्ट को कहते हैं। देन देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में दो पेयर्स होता है, किस चीज के? लिम्स के। एक पेयर है फोर लिम्स कॉल्ड आर्म्स, जिसे हम आर्म कहते हैं, भुजाएं कहते हैं, एंड द हिंड लिम्स आर कॉल्ड लेग्स। और एक सामने का लिम्ब पार्ट दैट इज नोन एज आर्म, और एक हिंड लिम्स दैट इज नोन एज लेग्स। तो एक तो हो गया आर्म और दूसरा लेग, ये दो लिम्स होते हैं हमारी बॉडी में। द नियरली हाफ ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। मीन्स आर्म्स और लेग्स, इन दोनों को मिला करके बॉडी का लगभग आधा जो बोन है, हड्डी है, वो इन्हीं दो पार्ट्स में फाउंड है, मिलता है। The upper part of arm has a long bone known as humerus। जो आर्म का अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट का जो लॉन्ग बोन होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अपर पार्ट is written at humerus. Then the upper part of the arm has a long bone known as humerus which is attached to the vertebral column, जो कि बैकबोन से अटैच रहता है, through the shoulder blade and collar bone। collar bone जो कि रिब केज का, जो कि हमने पहले पढ़ा, उसका जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट बोन होता है वो, और शोल्डर ब्लेड, इन दोनों से जुड़ा रहता है ह्यूमेरस। द लोअर हाफ ऑफ द आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। यह फिगर में देख सकते हैं, जो लोअर पार्ट है उसके उसमें दो बोन्स रहते हैं, जिसको जो रेडियस और अल्ना के नाम से जाने जाते हैं। द रिस्ट एंड पाम हैव मैनी बोन्स। जबकि रिस्ट में, हथेली की जो कलाई जिसे हम कहें उसमें, और पाम में, उसकी हथेली पर बहुत से स्मॉल बोन्स होते हैं, कई सारे स्मॉल बोन्स होते हैं। दैट इज रिटन हियर दैट द रिस्ट एंड पाम हैव मैनी बोन्स। आफ्टर दैट देयर इज हिंड लिम्स, द थाई बोन और फीमर। जैसे इसमें हमने देखा कि ह्यूमरस अपर पार्ट है, इसी तरह से इसका अपर पार्ट जो कि थाई, हमारी जांग से जुड़ा रहता है, थाई बोन जिसे हम कहते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो फीमर, इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। द फीमर इज अटैच टू द हिप बोन थ्रू द हिप जॉइंट्स। हिप जॉइंट्स से के थ्रू वो हिप बोन से फीमर जो है वो जुड़ा रहता है। द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज अ लॉन्ग शिन बोन एंड calf bone, while the ankle and feet have number of small bones। जो लोअर पार्ट है लेग का, उसमें दो मेन बोन्स होती हैं, एक तो सिन बोन है और दूसरा काफ बोन है। जैसे कि आर्म में देखा हमने, आर्म में एक रेडियस है, दूसरा अल्ना है,
लोअर पार्ट में। इसी तरह से इसकी लोअर पार्ट में 2 टाइप्स के बोन्स हैं, एंड दैट इज सिन बोन एंड काफ बोन। जबकि एंकल में, जिसे हम एडी कहें, और फीट, पैर, जो नीचे का पैर का हिस्सा होता है, वो उनमें अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स आर फाउंड, उनमें कई सारी छोटी हड्डियां होती हैं। द फोर लिम्स आर्म्स आर यूज टू डू अ वैरायटी ऑफ टास्क लाइक ईटिंग, लिफ्टिंग वेट्स। इन सब काम में फोर आर्म्स, फोर लिम्ब, जिसे हम आर्म कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है। द हिंड लिम्स दैट इज नोन एज लेग्स, जिन्हें हम लेग कहते हैं, पैर कहते हैं, आर यूज टू स्टैंड अपराइट एंड टू वॉक एंड रन। वो हम खड़े हो रहने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए यूज़ करते हैं हिंड लिम्ब को, लेग्स को। Then this limbs that are of two types, forelimbs and hind limbs. Forelimbs are known as arms, hind limbs are known as legs, different parts of it, and this is a part of human skeleton. Then after that, let's recapitulate this. After that, we will go towards the joints that are next part of human skeleton, and joints are very important because different types of joints are given: ball and socket joints, hinge joints, and many others. So next video we will cover joints. After doing this, let's recapitulate.